हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अगस्त के मासिक मूल्यांकन के अंतर्गत हिंदी के पेपर को हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका ये जो मासिक मूल्यांकन है ये कुल 20 अंकों का है और इसके लिए 1 घंटा समय निर्धारित है। हम बढ़ते हैं प्रश्नों के हल की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे, कबीर के, सूरदास के, मीरा के या तुलसीदास के। तो इसका सही उत्तर है आ, कबीर के। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, बुंदेली, अवधी या मालवी। तो रामचरितमानस की जो वास्तविक भाषा है वह है अवधी। अब आते हैं हम सही जोड़ी की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो हमें यहाँ 2 स्तंभ आ और बा दिए गए हैं। आ स्तंभ के सही उत्तरों को हमें बा स्तंभ से मिलाना है। तो पहला है सूर्य के पद। तो सूर्य के पद लिखा गया है सूरदास के द्वारा। दूसरा है बाल गोविंद भगत। तो यह रचना है रामवृक्ष बैनीपुरी की। तीसरा है भक्ति काल के कवि। तो इसमें भक्ति काल में सूरदास और तुलसीदास दोनों आ जाते हैं, लेकिन इसमें सूरदास जो है वो सूर्य के पद में पहले से ही हमने मिलान कर दिया है। तो भक्ति काल के कवि में हम चयन करेंगे तुलसीदास का। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका भी उत्तर आएगा तुलसीदास। इसके रचनाकार भी तुलसीदास हैं। पांचवा है उपन्यास सम्राट। तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। तो ये रही हमारी सही जोड़ी। आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर एवं रौद्र रस की प्रधानता है। आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो इसका उत्तर आएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर हुई। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष। तो हम लिखेंगे सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वह हैं सूरसागर और सूरसारावली। अब हम उनके भाव पक्ष के बारे में लिख सकते हैं।
पहला भक्तिभाव, दूसरा सहृदयता और भावुकता, तीसरा उत्कृष्ट रस संयोजना, चौथा अद्वितीय वात्सल्य वर्णन और पांचवा श्रृंगार वर्णन। इसी प्रकार हम उनके कला पक्ष के बारे में लिख सकते हैं। ब्रजभाषा का लालित्य स्वरूप, गेय पद शैली और अलंकारिकता की सहज आवृत्ति। तो इस प्रकार ये इनका कला पक्ष हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम करने वाले हैं नीचे वाला प्रश्न, जो कि है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर है मर्यादा न लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ग्रहण करने की बात कही गई है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया है तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 6 है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष वैनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो हम लिखेंगे स्वयं प्रकाश जी के बारे में। तो स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं हैं संधान और ईंधन। अब हम उनके भाषा के बारे में लिखेंगे। तो भाषा में आएगा स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सरस तथा भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली में अपनी रचनाएं रची हैं। आपकी रचनाओं में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देशज, तत्सम तथा तद्भव शब्दों की प्रचुरता है। और शैली में उनका जाएगा, उनकी शैली में हास्य एवं व्यंग्य का पुट प्रधान है। छोटे छोटे वाक्यों से शैली में सामासिकता भी आ गई है। एक वाक्य में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना आपकी शैली की विशेषता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की। तो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, कोई 2। तो हम लिखने वाले हैं आँख का तारा और खून पसीना एक करना के बारे में। तो पहला है आँख का तारा, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, शिवम अपने पिताजी की आँख का तारा है। और दूसरा जो मुहावरा है वह है खून पसीना एक करना, जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, आदित्य ने राज्य सेवा परीक्षा में चयनित होने के लिए खून पसीना एक कर दिया। तो ये था हमारे संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।